मैं कुछ एक साल पहले कुछ लोगों से मिली। वे अच्छे लोग हैं और आज भी मेरे प्रिय है। मैंने उन पर भरोसा किया। कुछ सौदे हुए, कुछ वादे हुए। लेकिन अब वे अपने वादे पूरे करने में बहुत देरी कर रहे हैं। वे लोग हमेशा कहते हैं कि वादा आजकल में ही पूरा होगा। पर वादा कब पूरा होगा, पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि वे अपने वादे और हमारे भरोसे के साथ खेल रहे हैं। चूंकि वे अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंदर से, मेरे अंतरात्मा से, कोई श्राप या बद्दुआ निकले और उनका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। मैंने सुन रखा है कि अगर सच्चे मन से, अंतरात्मा से अगर किसी के लिए श्राप या बद्दुआ स्वतः निकल जाए, तो वह फलित जरूर होती है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर से श्राप या बद्दुआ न निकले, लेकिन न चाहते हुए भी मेरे अंदर कुछ नकारात्मक भावनाएं स्वतः उठ रही हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन वह बेकार लगता है, क्योंकि वे इन तथ्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रकृति का नियम क्या है? ऐसा क्यों होता है और इसका क्या परिणाम होता है? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। भरोसा, श्राप, बद्दुआ, धैर्य, इससे जुड़े प्रकृति का नियम और परिणाम पर दी श्री जी कहते हैं। भरोसा, विश्वास बड़ा ही पवित्र शब्द है, और जिसने इस भरोसे और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, उसका जीवन नरक बन जाता है। क्योंकि भरोसा जो है, दो व्यक्तियों के बीच तब पैदा होता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनकी आत्माएं संपर्क में आती हैं। और आत्मा तो पवित्र होती है, परमात्मा का अंश होता है, इसलिए भरोसा पैदा हो जाता है कि दोनों एक हैं। लेकिन हर शरीर की जो लेयर है, जो संरचना है, आत्मा जो है, उसे आनंदमय कोश कहते हैं, ब्लिस बॉडी। वह आनंदमय कोश में होता है। उस आनंदमय कोश के ऊपर विज्ञानमय कोश होता है, विजडम बॉडी। जो बुद्धि जो होता है ना, उस आत्मा के ऊपर होता है, ऊपर का लेयर होता है। क्योंकि उस आत्मा को वह विज्ञानमय कोश है, जो विजडम बॉडी है, वह कंट्रोल करता है। और उस विज्ञानमय कोश के ऊपर एक दूसरा कोश होता है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। जो मन होता है, वह बुद्धि के ऊपरी लेयर का होता है। जो मन आपका भटकता है, वह कोश है। कोश मतलब लेयर, जो ऊपर लेयर है। मनोमय कोश के ऊपर जो होता है, प्राणमय कोश होता है। जितनी प्राण शक्ति आपकी चल रही है, जिससे इंद्रियां उंद्रियां जो दिखती कुछ नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी आपको शरीर को चलाने में काम आती है, तो उसको प्राणमय कोश कहते हैं। और सबसे ऊपर होता है यह अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। फिजिकल बॉडी जो दिख आपको रहा है, यह फिजिकल बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी को कौन चलाता है? प्राणमय कोश, जो शरीर में की हलचल हो रहा है, सब वो चला रहा है। उसको कौन चलाता है? मन। मन कहता है कि आ जाओ, मन कहता है कि ऐसे करो, तो मनोमय कोश चलाता है। उसको कौन चलाता है? विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि है, वो चलाता है आपको। और उसको कौन चलाता है? जो ब्लिस बॉडी है, जो आपकी आत्मा जहां पे होती है, जहां पे आत्मा होती है, आनंदमय कोश, वह चलाता है। तो जो आनंदमय कोश है, कभी कभी जागृत हो जाता है। जब आप किसी के साथ बैठ के बड़े प्यार से, बड़े आत्मीय ढंग से बैठ के बात करेंगे ना, तो उस समय जो आनंदमय कोश जागृत होता है, बहुत आनंद आता है, और आप एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। उस समय आपको भरोसा पैदा हो जाता है। लेकिन समय के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का यह अन्नमय कोश, जो शरीर है, जो प्राणमय कोश है, जो मनोमय कोश है, वह भारी पड़ जाता है और विश्वास टूटने लगता है।
भरोसा टूट जाता है। और जैसे भरोसा आपका टूटेगा, तो भरोसा का संपर्क किसके बीच हुआ है? आत्मा के बीच। तो वह आत्मा जो है, जो आपके पूरे संसार का, पूरे जगत का जो परमपिता परमेश्वर है, जिसका अंश है, वह आपको जो है ना माफ नहीं करेगा। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं उसी आनंदमय कोष, उसी आत्मा के लिए कर रहे हैं, और उसी आत्मा के द्वारा किए गए कमिटमेंट को अगर आपने तोड़ा, तो फिर आपके जीवन में एक अलग सी परिवर्तन होगा, जिसको श्राप का रूप दे देते हैं। अगर एक आत्मा निकल के दूसरे को अगर श्राप दे दिया बॉडी को, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और नरक को भोगेंगे। तो उसी को हम श्राप कहते हैं। श्राप और कुछ नहीं है। जब आत्मा बिखरती है, आत्मा आपने तोड़ा है विश्वास, तो आपके अंदर की आत्मा आपके बॉडी के साथ पूरी तरह से संपर्क नहीं बना पाएगी। हलचल पैदा होगा, आप हमेशा परेशान, जीवन में आपको हर तरह की अलग से अनुभूति होते रहेगी। भले आप किसी को ठग कर, किसी के विश्वास को तोड़कर करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, वो आपका पर्पस नहीं है ना। जीवन में सब कुछ भी मिल जाए, अगर आनंद ना हो तो सब व्यर्थ है। यहाँ तो हर आत्मा आप जिस परिवार के लिए करते हैं, उन सब क्या, सब आत्माएं तो एक ही है। तो फिर आप एक दूसरी आत्मा को जब भी आप परेशान करोगे, तो आपका शरीर और आप परेशान हो जाओगे। और नरक, इसी संसार में रहते हुए नरक का भाव, नरक थोड़ी कुछ अलग से आपको दिखेगा। आपकी सोच बदले, आप बैठे बैठे परेशान महसूस करोगे, कुछ ऐसा महसूस करोगे, लगेगा कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है। सब कुछ है, आप खा नहीं पाओगे, सब कुछ है, अपने ऐश्वर्य को भोग नहीं पाओगे। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि संसार में सब कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते हो, कुछ भी आपके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ इसी जगत का है। कुछ समय के लिए हम मानते हैं कि हमारा है, हमारी संपत्ति है, हमारी गाड़ी है, हमारा मकान है, परंतु सत्य तो यह है कि सब संसार का है, यह भी आपको पता है। तो जिसका आत्मा पवित्र होता है, जो शरीर और आत्मा के जो ये 5 कोषों का तालमेल होता है ना, वह पूरे जीवन का आनंद लेता है और जीवन उसका आनंदित होता है। अगर तालमेल ना हो तो उसको श्राप कहते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होता हुआ महसूस होगा। इसलिए संसार कहा जाता है कि जो जिस भाव से देखता है, संसार वही दिखता है। अगर आनंद के भाव से देखेंगे तो आपको आनंद दिखेगा, और जब आनंद के भाव से देखेंगे तो आनंद तो है वो ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोष का प्रकाशित रूप है। जब वह प्रकाशित रूप होगा तो आप न दूसरे को का भरोसा तोड़ेंगे, न किसी दूसरे के साथ गलत काम करेंगे। जीवन आपका आनंद आनंद परम आनंद के साथ गुजरेगा। प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति का नियम तो यही है कि जब दो आत्माओं का जो एक भरोसा पैदा हुआ है, उसको न तोड़े। और मजे की बात है, कभी कभी क्या होता है कि इंसान श्राप तो नहीं देता है, जैसे दूसरे आत्मा को, ये तो आनंद में है, ये तो श्राप देगा नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा उसके आत्मा से प्रशंसा करेगी। लेकिन आपकी आत्मा जो विश्वास दिया है किसी को, वह तो परेशान होगा। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा और आपकी आत्मा मिलकर कहीं ना कहीं जाके परमात्मा के साथ मिलन हो रही है। तो यह जब दोनों में तालमेल नहीं रहेगा, जब आपने भरोसा तोड़ा है किसी का, तो वह तो परेशान करेगा आपकी आत्मा को। और आपकी आत्मा ही शरीर के परम लक्ष्य के पास है, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रकृति इस तरह अपने संसार को चलाती है। इसलिए भरोसा मत तोड़िएगा किसी का।
अगर आप भरोसा तोड़ते भी नहीं, अगर आपके कारण किसी का भरोसा टूटता भी नहीं है और आपने कोई वादा किया, अगर वो डिले हो रहा है पूरा करने में और आपका भरोसा आप नहीं दे पा रहे हैं उनको कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी वह आत्मा आपको परेशान करेगी। इसलिए अगर कोई श्राप आपको देता है तो आपको बर्बाद तो करेगा ही, आपको नरक की आभास कराएगा। लेकिन अगर कोई सब्र करता है, किसी भरोसे को वह लेकर इंतजार कर रहा है, तो बार बार आपके बारे में सोचता है, बार बार आपके बारे में सोचता है कि आप उसके भरोसा को कहीं तोड़ तो नहीं रहे, उसके भरोसे को आप कहीं गलत तो नहीं साबित करना चाह रहे हैं। तो बार बार जब आपके बारे में सोचता है, नकारात्मक जो भावनाएं पैदा होती है, वह कहीं ना कहीं पूरा संसार तो इंटैक्ट है, अखंड है, तो कहीं ना कहीं वह जाके आपकी आत्मा को बाधित करता है। और जो आत्मा आपकी जो शरीर को चला रहा है, वो आपको बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, आपके मन को भ्रष्ट करेगी। आपकी जब बुद्धि और मन भ्रष्ट होने लगेंगे तो आपकी ये शरीर को चलाने वाले जो प्राणमय कोष है वह होगी, तो आपको अलग अलग बीमारियां पैदा होगी, तथाकथित बीपी, शुगर का अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होगी आपके अंदर। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़िएगा, अन्यथा आपका जीवन नरक बन जाएगा। कभी भी किसी से वादा किया है आपने तो ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। अगर इंतजार कराते भी है किसी कारण से तो उस पर इतना आप प्रभाव डालिए कि वो हमेशा आप पर विश्वास करते रहे। और किसी कारण से उसका भरोसा, विश्वास डगमगाया और वादा पूरा करने में आपको समय लगा, तो बार बार आपके बारे में सोचेगा। और ये संसार सब सोच से ही बना है, वही सोच आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जब भी आप किसी से वादा करें, कोई सौदा करें, तो भरोसा को टूटने मत दीजिएगा, विश्वास को कायम रखिएगा, भले ही वह डिले हो। अगर आपके भरोसा उसका डगमगा गया किसी का और वादा पूरा करने में समय लगता है, तो बार बार आपके बारे में सोचेगा और आपके अंदर की जो उसकी बार बार सोचने का जो नकारात्मक शक्ति है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और आपके जीवन को नरक बना देगा। तो केवल श्राप ही, जो कर्ज है, जो श्राप है, वही आपके जीवन को बर्बाद नहीं करता है। किसी का सब्र, किसी का धैर्य भी उससे ज्यादा बर्बाद करेगा। इसीलिए इस प्रकृति के नियम को समझिए और इस शरीर को चलाने वाला जो प्राणमय कोष, मनोमय कोष, बुद्धिमय कोष है और उसके अंदर जो आपका आनंदमय कोष है, उसको जागृत कीजिए, ताकि जीवन में केवल आनंद, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा।